स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ इनइक्वालिटी का 4th लेक्चर। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर देख लिए होंगे एंड उसकी हेल्प से आपने कुछ अपनी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो लीनियर इनइक्वेशन की बात की। वहाँ केवल एक ही लीनियर फंक्शन होता था जिसको हम लोग या तो राइट शिफ्ट करते थे कुछ टर्म्स को, या तो लेफ्ट शिफ्ट करते थे और कुछ मल्टीप्लाई को डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। मतलब वहाँ पे जो इनइक्वेशन होती थी वो लीनियर होती थी। आज हम क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, कितने भी डिग्री की लीनियर इनइक्वेशन की बात करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग जो मेन हमारा फोकस है वो वेवी लूप मेथड पे। किस पे? वेवी लूप मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप का फॉर्मेशन करेंगे और उसकी हेल्प से रियल लाइन में लूप का फॉर्मेशन करें और उसकी हेल्प से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको लीनियर इनइक्वेशन के ये क्वेश्चन को उस लूप की हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, कितने भी डिग्री के क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो मैं आपको छोटे छोटे रूल बताऊंगा उसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पार्ट आपका जितना अच्छा होगा मैथमेटिक्स आपकी उतनी अच्छी होगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि पहले मैं लीनियर इनइक्वेशन का ही क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं वेवी लूप की हेल्प से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसी बहाने आप लोग वेवी लूप को बनाना सीख जाएंगे और उससे आंसर कैसे निकालते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। जो भी बातें हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3 ग्रेटर देन 5। मान लीजिए क्वेश्चन आया 2x - 3 ग्रेटर देन 5। ठीक, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x ग्रेटर देन 8। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन 4। ये सिंपल तरीका हुआ। ठीक, अब हम इसको वेवी लूप से सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट साइड। तो क्या बनेगा, 2x - 8 ग्रेटर देन 0। क्या मैंने किया, हम 5 को लेफ्ट साइड ले गए। क्वेश्चन क्या बन गया, 2x - 8 ग्रेटर देन 0। अब हम इस लीनियर फंक्शन को देखते हैं 2x - 8। ये बेटा वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 4 पे 0 हो रही है। कहाँ 0 हो रही है, 4 पे 0 हो रही है। तो क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन आपका जैसे स्केल होता है उसी तरीके की एक लाइन होती है जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे -इन्फिनाइट होता है और राइट पे क्या होता है, +इन्फिनाइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं नंबर्स क्या होते हैं आपके, इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस देखा होगा। भाई x एक्सिस देखिए और एक y एक्सिस देखिए। तो अगर आप y एक्सिस को देख ले भूल जाइए तो यहाँ क्या होता है, -10, -5, 0, 1, 2 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। वही आपकी क्या होती है, नंबर लाइन। केवल अगर आप x एक्सिस को कंसीडर करें तो ये क्या बनी हुई, नंबर लाइन बनी हुई है। दूसरी बात, ये रियल नंबर की लाइन है तो हम कैसी बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर की लाइन बनाएंगे, अगर आप होल नंबर की लाइन बनाएंगे तो वो लाइन जो है ब्रेकिंग लाइन बनाई जाती है। उनको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। बट वो अपना कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बन जाते हैं। तो हम उस पर डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्लास 10th के जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तब आप देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, रियल नंबर की ही बात चली तो हमने रियल नंबर की लाइन ड्रॉ कर दी -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक की। अब ये चेक करो फैक्टर 0 कहाँ हो रहा है। इस फैक्टर की 0 वैल्यू हो रही है 4 पे। कहाँ वैल्यू 0 हो रही है, 4 पे। अब आप कहोगे सर आपने 0 क्यों पता किया। 0 इसलिए पता किया बेटा कि जहाँ ये फैक्टर 0 होगा उसके जैसे ही राइट में चलोगे तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। और अगर उसके लेफ्ट वाला नंबर पुट करोगे वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। दैट्स वाई वो पॉइंट जहाँ पे फैक्टर 0 होता है उसके राइट और लेफ्ट हमारे साइन कैसे हो रहे हैं, अपोजिट साइन हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 4 को लोकेट किया और इस तरीके से एक लूप बना दिया। इसी को बोलते हैं वेवी लूप। क्या बोलते हैं, वेवी लूप। क्लियर? अब देखिए इसने क्या किया बेटा, ये वैल्यू जो होंगी इधर की, ये वैल्यू 4 से ग्रेटर होंगी और ये वैल्यू आपके क्या होंगी, 4 से स्मॉलर होंगी। तो अब आप बताइए, अगर आप 4 से ग्रेटर कोई नंबर ले लो, 5, 6, 4 से स्मॉलर 3, 2, अगर आप इस साइड का कोई भी नंबर पुट करते हो तो ये फैक्टर कैसा आ रहा है,
2x माइनस 8, आपने 5 पुट किया, वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 6 पुट किया, वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मतलब वैल्यू कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अगर आप 4 से स्मॉलर नंबर पुट करते, मान लो 2 पुट किया, 0 पुट किया, 1 पुट किया, चेक करो साइन कैसा आ रहा है, तो आप देखेंगे साइन आपका नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? सबसे पहले क्या चेक किया, ये फैक्टर 0 कहाँ पे हो रहा है, उस पॉइंट को नंबर लाइन पे लोकेट किया। उसके बाद उसके राइट साइड की वैल्यू पुट करी, साइन चेक किया पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और उस जो पॉइंट आपने 0 वाला निकाला था उसके लेफ्ट की वैल्यूज पुट करके साइन चेक कर लिया। आपको बेटा आंसर का रिक्वायर्ड है ग्रेटर देन 0, आंसर का रिक्वायर्ड है ग्रेटर देन 0, मतलब आपको पॉजिटिव आंसर रिक्वायर्ड है। बात ध्यान सुनना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव आंसर ये है, मतलब ये वाला इंटरवल ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक। तो आंसर क्या लिख देंगे, 4 टू इन्फानाइट। आंसर क्या लिख देंगे, 4 टू इन्फानाइट। एक बात यहाँ पे गौर करना, इस इंटरवल की स्टार्टिंग हो रही 4 से, एंडिंग कहाँ पे हो रही, इन्फानाइट पे, तो क्या लिखेंगे 4 टू इन्फानाइट। इंपॉर्टेंट बात है, ये इंटरवल है, ये क्या है, इंटरवल। अभी तक हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया तो हम आंसर को ऐसे लिख करके छोड़ देते थे, अब हम आंसर को इंटरवल में लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये इंटरवल क्या होते हैं, ये ब्रैकेट कैसे लगते हैं, ये समझिए पहले। 2 तरीके के इंटरवल होते हैं, एक जिनमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगता है, एक जिनमें ओपन लगता है, और एक जिसमें क्लोज्ड और ओपन को मिक्स करके लगाते हैं। क्या होता है बेटा कि जब इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, जब इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो इस तरीके का ब्रैकेट लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब होता है कि आपको एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, आपको एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। अब एक बात और जानो, इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट ये ऐसी वैल्यू जहां पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है। रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस कि इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट के इक्वल कभी हम लोग पहुंच ही नहीं सकते, तो वहां पर ऑलवेज कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, मान लीजिए सपोज दैट 2x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो नंबर लाइन तो आपकी यही बनती, आंसर बोलो क्या बनता, आंसर बनता 4 से इन्फानाइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी आ गई है तो 4 पे कैसा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। क्लोज का मतलब है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लेना। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि क्लोज ब्रैकेट तभी इस्तेमाल होगा, तभी यूज होगा जब इक्वलिटी का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, इक्वलिटी का। और अगर इक्वलिटी का साइन नहीं आया तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज मत करना। ऑलवेज यूज क्लोज ब्रैकेट व्हेन देयर इज साइन ऑफ इक्वलिटी इन द क्वेश्चन। और अगर बेटा इक्वलिटी का साइन नहीं आया तो ऑलवेज कैसा ब्रैकेट यूज करना, ओपन ब्रैकेट यूज करना। तो मेरे ख्याल से ब्रैकेट वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। किसी किसी का मन करता है कि सर हम अगर करली ब्रैकेट में लिख दे, तो बेटा करली ब्रैकेट का खेल अलग होता है। करली ब्रैकेट में जब भी नंबर्स लिखे जाते हैं तो डिस्क्रीट नंबर होते हैं। मान लो करली ब्रैकेट में लिखा मैंने 2,3, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 2 होगा। सपोज करो ऐसे लिखा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2,3, मतलब या तो x इक्वल टू 2 होगा या तो क्या होगा 3 होगा। लेकिन अगर इंटरवल लग गया 2,3, इसका मतलब है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है बट 2 के इक्वल नहीं है, और 3 पे एंड हो रहा है बट 3 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है 2,3, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के इक्वल भी है, और 3 पे एंड हो रहा है, 3 के इक्वल भी है, तो मेरे ख्याल से आप लोग तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ गए, करली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट। बात नंबर 2, ओपन और क्लोज ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। बट करली ब्रैकेट में डिस्क्रीट नंबर होते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के नंबर्स को हम लोग करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बट आप कभी भी भूल करके ऐसे मत लिख देना 2,3,7, ये गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों भैया, इनिशियल पॉइंट 2 है, फाइनल पॉइंट बताओ क्या है, 3 है, 7 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करने तरीका गलत होता है। तो मतलब साफ है कि करली ब्रैकेट में ही आप इस तरीके के डिस्क्रीट एलिमेंट्स को कितने भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी आप इंटरवल का यूज करोगे, इनको क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते हैं। सेट थ्योरी में आपको ये बताया जाएगा। तो जब कभी एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट लिखने हो
तो आप लोग करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा। तो मेरे ख्याल से इतना ब्रैकेट में समझाना मेरा पर्याप्त है, तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। और जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब तो आप कहोगे सर कल तो हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया था, तो आज हम इसको वेवी लूप से सॉल्व कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कुछ नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है। फ़ायदा अब मिलेगा आपको जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगी या थर्ड डिग्री की इनइक्वेशन आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लगाना है ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। फैक्टराइज करने का एकमात्र रीजन है ये पता लगाना है जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जीरो के आगे और पीछे साइन चेंज होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, वो तो बात की बात है, कैसा क्या होता है वो तो देखेंगे हम लोग। तो भाई आप कहोगे सर ये x - 2 x - 1 हो गया, तो जरा इस फैक्टर को देखिए, ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? आप कहेंगे ये 1 और 2 पे जीरो हो रहा है, -∞ दिस इज +∞। और इस तरीके से देखिए आपकी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल। अब जरा आप 2 से ग्रेटर नंबर लीजिए और x - 2 × x - 1 का साइन चेक करिए। मान लो मैंने लिया 3, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लो, मैंने मान लिया 1.1, क्या लिया? 1.1, तो 1.1 - 2 नेगेटिव, 1.1 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 1 से स्मॉलर कोई नंबर लो, मान लो मैंने लिया 0, 0 - 2 पॉजिटिव, 0 - 1 सॉरी 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ साइन निकालने के, सबसे बेस्ट मेथड, इसमें कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती। अभी चूंकि पावर लीनियर है, पावर कुछ भी कर दे आगे चल के, होल स्क्वायर, होल क्यूब कुछ भी कर दे, ये मेथड कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा काम करता है, क्योंकि हम लोग ये बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। आंसर भैया आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव भी चाहिए और 0 के इक्वल भी चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पे है? एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल आपका ये है। तो ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -∞ से 1, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से इन्फानाइट। इन्फानाइट और -∞ पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखना, ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट एट +∞ एंड -∞। क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी आ गया, तो -1 और 2 पे कैसा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे? क्लोज ब्रैकेट। -1 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, और दो इंटरवल को जोड़ने के लिए यूनियन सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। बात समझ में है कि नहीं? तो दो इंटरवल को जोड़ने के लिए किसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं? यूनियन का। एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि अगर एक बार आपने साइन निकाल लिया तो अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ, आपका वही आंसर आएगा। या तो आप हर बार वैल्यू पुट कर करके साइन निकालो, या तो एक बार साइन निकालो फिर अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ, आपका आंसर वही आएगा। और जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए x - 1, x - 2, x - 3 अपॉन x - 4, x - 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 5 फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात सुन लो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में केवल बोलने का डिफरेंस है, प्रोसेस बिल्कुल सेम चलता है। इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस, फॉर एग्जांपल प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस अपॉन माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस अपॉन माइनस माइनस। तो मतलब हमें तो बेटा केवल यहाँ पे साइन देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो चाहे मल्टीप्लाई में है और चाहे डिवाइड में है, आंसर लिखने का प्रोसेस सेम होगा, तरीका सेम होगा, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात जो ऑलवेज याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में जो भी पॉइंट आ रहे हों, वो जिस पॉइंट पर 0 बनता है वो पॉइंट कभी भी अपना आंसर नहीं हो सकता है।
ये मैथमेटिक्स की बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो कभी भी अपने आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन कहाँ अप्रोच कर जाएगा, टूवर्ड्स इन्फानाइट। तो एक बात ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, वो कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा पॉइंट, वहाँ पे कैसा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। बात नंबर 2, कभी भी वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। माइनस इन्फानाइट, यहाँ पे क्या है आपका प्लस इन्फानाइट, पॉइंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, वेवी लूप ड्रॉ कर दिया। आप जरा 5 से ग्रेटर नंबर लीजिए, मान लो मैंने लिया 6, पॉजिटिव 6 - 2 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 4 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव। तो ये साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप अल्टरनेट साइन चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अल्टरनेट साइन चेंज कर दीजिए। ठीक, अब कोई बोला मैं तो चेंज नहीं करूँगा, मैं तो वैल्यू पुट करके चेक करूँगा, चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। 4 से 5 के बीच का कोई एक नंबर लीजिए, 4.1 लिया, 4.1 - 1 पॉजिटिव, 4.2 - 2 पॉजिटिव, 4.1 - 3 पॉजिटिव, 4.1 लिया था ना, 4.1 - 4 पॉजिटिव, 4.1 - 5 नेगेटिव। ये 4 पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, तो आंसर क्या है, नेगेटिव। फिर देखो 3 और 4 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, 3.1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तरीका ही बहुत अच्छा होता है, आप एक साइन निकाल लो, फिर क्या करो, ऑल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ। बट ये तरीका तभी काम करता है जब पावर सभी कैसी हो, ये जो फैक्टर इन सबकी पावर कैसी हो, जो लीनियर होनी चाहिए। ये नहीं कि इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो भाई जरा इसका आंसर लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0। तो भैया नेगेटिव बोलो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट से 1, माइनस इन्फानाइट पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पॉइंट और यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है। यूनियन 2 से 3, 2 देखिए न्यूमरेटर का पॉइंट है, 3 भी न्यूमरेटर का, क्लोज ब्रैकेट। यूनियन 4 से 5, बेटा 4 देखिए डिनोमिनेटर का पॉइंट है, 5 भी डिनोमिनेटर का पॉइंट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। भले यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था, बट चूंकि ये दोनों पॉइंट डिनोमिनेटर के थे, इनमें ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, क्लोज नहीं लगा सकते। अगर आपने क्लोज लगाया तो एट x = 4, x = 4 आपका आंसर बनेगा। 4 पे वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फानाइट बन जाएगी। सब कुछ अलाउ हुआ है मैथमेटिक्स में, इन्फानाइट अलाउ नहीं है। सब कुछ अलाउ हुआ है, सब कुछ अलाउ हुआ है, इन्फानाइट अलाउ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में आप सब कुछ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल का नहीं कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो नंबर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, x - 1 / x - 2 ग्रेटर देन 2। तुम कहोगे सर अभी तक तो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, अब तो सर ग्रेटर देन 2 आ गया। कोई बात नहीं, आप 2 को लेफ्ट ट्रांसफर कर दो। ध्यान सुनना, x - 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, ठीक। अच्छा एक काम करिएगा, कुछ लोग x - 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालेंगे और मैं 2 को इधर ट्रांसफर करके आंसर निकालूंगा। देखिएगा दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे, आपका आंसर गलत होगा, मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मर्जी है एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, और अगर कोई भी नया मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई किया करो। आपके रिप्लाई को हम जरूर इंटरटेन करेंगे। आपको मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आप जरूर इंटरटेन करेंगे। क्या किया जाए भाई, हम 2 के इधर ले आते हैं, ग्रेटर देन 0, x - 2 एलसीएम ले लो, x - 1 - 2x + 4, ये क्या बन जाएगा, -x + 3 / x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए उसी टाइप क्वेश्चन बन गया। अब क्या किया जाए, जरा नंबर लाइन ड्रॉ की जाए। नंबर लाइन ड्रॉ करने तरीका बता चुका हूँ मैं। जहाँ जहाँ ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं उन पॉइंट्स को जरा नंबर लाइन पे लोकेट कर दीजिए। तो ये 0 होगा 3 पे, ये 0 होगा 2 पे, तो 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से आ गए, 2 और 3।
अब जरा 3 से ग्रेटर नंबर पुट कर, अब ध्यान देना फैक्टर अपना थोड़ा सा चेंज हो गया, -x + 3 x - 2। 3 से ग्रेटर नंबर पुट करो, मैंने मान लो पुट किया 4, तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। 2 से 3 का कोई नंबर पुट करो, मान लो पुट किया 2.1, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ साइन कैसा आएगा नेगेटिव। आप लोग हर एक की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपको रिक्वायर्ड क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या बन जाएगा 2 to 3। ब्रैकेट कैसा लगेगा, ओपन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था। तो एक बात क्या समझ में आई, बात समझ में ये आ गई कि अगर कभी ग्रेटर देन या लेस देन में 0 नहीं है, कोई नंबर लिखा, तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ट्रांसफर करके इधर 0 कर लेंगे, तो वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सर हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, देखते हैं क्या होता है, और जरा देखते हैं क्या होता है भाई। पहली प्रॉब्लम, हमें ये नहीं पता ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, x - 2 पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे अगर नंबर नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई। लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो आपके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। आपने कहा हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 2x - 4 इस तरफ ले आओ, x - 1 - 2x + 4, दिस इज -x + 3 ग्रेटर देन 0। ये कहाँ 0 होगा, 3 पे 0 होगा। आप देखेंगे यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए, बोलो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा -∞ से लेकर 3 तक। आप देखिए मेरा आंसर आ रहा था 2 से 3, ये आपका आ रहा -∞ से 3, जब आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये गलत आंसर मैं बार बार कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल का अलाउ नहीं होता है। गलती क्या है, गलती नंबर 1, -∞ से 3 आपका आंसर है, तो -10 आपके आंसर का पार्ट होगा, कि इस इंटरवल में जो भी नंबर होंगे सब आपके आंसर होंगे। तो -10 क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और जरा पुट करें तो -10 - 1 अपॉन -10 - 2, चेक करो क्या ये 2 से ग्रेटर है, तो बन जाएगा 11 अपॉन 12। क्या ये 2 से ग्रेटर है, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तुरंत कोई बच्चा बोल उठेगा सर 2 से 3 के बीच का कोई नंबर लें, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, मैंने मान लो लिया 2.1, तो 2.1 - 1 अपॉन 2.1 - 2, क्या ये वैल्यू आपकी 2 से ग्रेटर है, अभी पता चल जाएगा। 2.1 - 1 क्या होगा, 1.1, 2.1 - 2 क्या होगा, 0.1। देखो ये बन गया 11। 11 क्या होता है, 2 से ग्रेटर होता है। तो भैया जो आंसर आपका इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आ रहा होता है, वो आंसर उस गिवन क्वेश्चन को ऑलवेज सेटिस्फाई भी करता है। तो भूल करके भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो थोड़े छोटे बेसिक क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, जिसमें 2 3 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, लेकिन सबकी पावर 1 होनी चाहिए, ध्यान रखना। होल स्क्वायर, होल क्यूब ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, वो आप ट्राई करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूँ बस। कभी कभी बेटा क्या होता है कि जो फैक्टर आप कर नहीं पाते हो, मीन्स आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हो, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया x² + x - 3 ग्रेटर देन 0। आप सिखा के इसको सॉल्व करिए। अब सर मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, धराचार फॉर्मूला तो आता ही होगा। चेक करो 0 कहाँ हो रहा, -b + (b² - 4ac अपॉन 2a। तो बेटा इसके रूट्स क्या आ गए, मतलब यहाँ पे ये फैक्टर 0 हो रहा है, ±√13 अपॉन 2। तो फैक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, x - (-1 +√13 अपॉन 2), यही तो फैक्टर है। और दूसरा x - (-1 -√13 अपॉन 2), इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आइए जरा अब नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। भाई ये कैसे निकाला, अरे इसको 0 के बराबर कर दो, और जैसे ही जो रूट्स निकल के आते हैं कैसे लिखते हैं, x - (α) × x - बेटा यही फॉर्म जो आपने क्लास 10th में सीखी होगी, वही तो मैं बताता हूँ। तो ये क्या बनेगा, -∞, ये क्या बनेगा, +∞। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो बनेगा -1 -√13 अपॉन 2, अनदर वन इज -1 + √13/2।
√13 लगभग 3.5 मान लीजिए, तो 3.5 माइनस 1 2.5 पॉइंट 1.1, तो 1.1 से बड़ा कोई नंबर ले लो। मैंने मान लिया 2, क्या लिया 2 पुट करिए, आप देखेंगे इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। एक साइन निकालना होता, बाकी में क्या कर दोगे, अल्टरनेट साइन चेंज कर दोगे। आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो क्या बनेगा, माइनस इन्फानाइट से -1 माइनस √13/2 ब्रैकेट ओपन यूनियन -1 प्लस √13/2 टू इन्फानाइट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग अगर 2 3 4 5 अरे 50 फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें होल स्क्वायर आ गया, होल क्यूब आ गया, होल पावर 4 आ गया, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको धीरे धीरे करके असाइनमेंट भी अपलोड करना चालू करूं। और देखिए कब मेरी कोशिश पूरी हो जाती है, लेकिन कोशिश ज़रूर है मेरी, आगे चल के आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्लास को ओवर करता हूं। आप लोग एक बार पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए, रिवीजन करिए और लगे रहिए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।